क्रिसमस प्लम केक बहुत ही फ्लेवरफुल और ड्राई फ्रूट से भरपूर होती है। ओरिजिनली ये केक अल्कोहल और अंडे से बनाई जाती है, पर आज हम बिना अंडे और अल्कोहल के बनाएंगे। नॉर्मल केक से ये केक बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और खाने में भी मज़ेदार है। तो आइए क्रिसमस प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस कुकीज़ बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्री से बढ़िया सी कुकीज़ बनकर रेडी हो जाती है। घर पर कुकीज़ को आसानी से और अपने मन चाहे शेप में बनाकर तैयार कर सकते हो। ये कुकीज़ इतनी ज़बरदस्त बनती है कि बाहर की कुकीज़ को तो आप भूल ही जाओगे। क्रंची के साथ ही सॉफ्ट कुकीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। हेलो दोस्तों, कुकिंग स्टूडियो बाय बीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम कैरेमल सिरप बनाएंगे, तो उसके लिए एक पैन में हम आधा कप चीनी डालेंगे और मीडियम गैस पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। अब हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं ताकि साइड अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे। तो सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम उसमें 1 कप गर्म पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी नीचे चिपक जाएंगी, पर जैसे ही गर्म होगी ये फिर से मेल्ट हो जाएगी। तो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून बादाम के टुकड़े डालेंगे, 2 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, 2 टेबलस्पून खजूर के टुकड़े, 2 टेबलस्पून चेरी के टुकड़े, 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी और 3 टेबलस्पून रेजिन्स और क्रैनबेरी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम आधी टीस्पून दालचीनी पाउडर, आधी टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, आधी टीस्पून लेमन जेस, लेमन के छिलके को ग्रेट कर लिया है, वो डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेते हैं और 5 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम केक की सामग्री को मिक्स करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में हम 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से छान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें छानना ज़रूरी है ताकि कोई भी लम्प्स जैसा अंदर ना रहे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी ड्राई सामग्री रेडी है। अब एक दूसरे बाउल में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है और उसके अंदर हम 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और साथ ही में 3/4 कप दही लिया है। यहाँ पर खट्टा दही नहीं लेना है, नॉर्मल जो हम घर में खाते हैं वैसा दही लेना है। और साथ ही में डालेंगे 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से
मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए और दही भी अच्छे से फेंट ना जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे तो क्रीमी जैसा टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून ही पीसी हुई चीनी डालेंगे क्योंकि हमने कैरेमल सिरप भी रेडी किया है। तो केक की जो ड्राई सामग्री हमने रेडी की है वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर थोड़ा सा इस तरह का रहेगा तो हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अब हमने जो कैरेमल सिरप बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बीच में से कट करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो केक का बैटर रेडी है। यहाँ पर मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर रख दिया है। अब ग्रीस किए हुए टिन में हम केक का बैटर डालेंगे। इस केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहती है। नॉर्मल जो केक बनाते हैं उसका जो बैटर होता है उससे थोड़ा सा थिक ही रहेगा। तो ऊपर से भी थोड़ा सा लेवल कर देते हैं। उसके ऊपर काजू और बादाम के टुकड़े से हम गार्निश करेंगे। और चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि बैटर में अच्छे से लग जाए। तो प्री हीट किए हुए माइक्रो ओवन में हम 170 डिग्री पर 50 से 55 मिनट बेक करेंगे। तो केक बेक होके रेडी है। अब एक बार टूथपिक से चेक कर लेते हैं। टूथपिक क्लीन निकली है, मतलब ये केक अच्छे से बेक हो गई है। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम केक को अनमोल्ड करेंगे। तो ऊपर से हल्का सा इस तरह टेप करेंगे तो आसानी से अनमोल्ड हो जाएगी। तो नीचे जो हमने बटर पेपर रखा था उसको हम निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया केक बनके रेडी हुई है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हुई है, अच्छे से जाली भी दिख रही है हमें। ये केक ज़्यादा नहीं फूलती, बस इसी तरह की बनती है। तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए लग रही है ना एकदम बढ़िया, अच्छे से सॉफ्ट भी बनी है। तो तैयार है हमारी बिना अंडे और अल्कोहल वाली क्रिसमस प्लम केक। क्रिसमस स्पेशल ड्राई फ्रूट से भरपूर और टेस्ट में लाजवाब फ्लेवर वाली क्रिसमस प्लम केक। तो आप भी इस क्रिसमस पर ये इंटरेस्टिंग क्रिसमस प्लम केक ज़रूर बनाइए और बढ़िया सी केक का मज़ा लीजिए। आप सबको हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस। क्रिसमस कुकीज़ बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्री से बढ़िया सी कुकीज़ बनकर रेडी हो जाती है। घर पर कुकीज़ को आसानी से और अपने मन चाहे शेप में बनाकर तैयार कर सकते हो।
ये कुकीज़ इतनी ज़बरदस्त बनती है कि बाहर की कुकीज़ को तो आप भूल ही जाओगे। क्रंची के साथ ही सॉफ्ट कुकीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। कुकीज़ के साथ में चॉकलेट का टेस्ट मिले तो बात कुछ और है। क्रिसमस कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बाउल में हम 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लेंगे। तो बटर यहाँ पर सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। तो बटर को हमें अच्छी तरह से बीट करना है, मतलब 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह से चलाते रहना है। इस प्रोसेस को आप बीटर से भी बीट कर सकते हो। तो बटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम उसमें 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साइड से भी हम लेते जाएंगे ताकि चीनी को अच्छी तरह बटर के साथ मिक्स कर पाए। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, पर मैदे को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर पाए। तो मैदे को मैं 3 बैचेस में डालकर मिक्स करूंगी। अगर आपने एक साथ पूरा मैदा डाल दिया तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो मैदा मिक्स हो गया है। अब हम हाथों से डो रेडी करेंगे। तो कुकीज़ का डो रेडी है। अब एक प्लास्टिक शीट ली है, उसके ऊपर हम डो को ले लेते हैं। तो एक बार थोड़ा हाथों से हम शेप दे देते हैं इस तरह से, ताकि बेलने में हमें आसानी रहे। तो थोड़ा शेप दे दिया है हाथों से मैंने। अब इसके ऊपर फिर से प्लास्टिक शीट रखूंगी। ताकि हम अच्छी तरह से बेल पाए। ये प्रोसेस को आप बटर पेपर के ऊपर रखकर भी कर सकते हो। तो सारी साइड एक जैसी हमें बेलनी है ताकि एक जैसी कुकीज़ हम रेडी कर पाए। तो डो बेल कर रेडी है। अब हम इसमें से कुकी कट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ छोटे बड़े मोल्ड लिए हैं। इस तरह के मोल्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर एक शेप की हम 2 कुकीज़ रेडी करेंगे। और एक कुकीज़ में से हम बीच में से छोटी कुकीज़ कट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम चॉकलेट को फिल करने वाले हैं इसलिए। तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप की आप कुकीज़ बनाकर रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 कुकीज़ मैंने रेडी की है।
अब एक्स्ट्रा आटे को निकालते जाएंगे और कुकीज़ को हम अलग करते जाएंगे। इस तरह से। तो थोड़ा संभल कर हमें लेना है, नहीं तो कुकीज़ टूट सकती है। और फिर कुकीज़ को हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रीज में सेट होके रेडी है। अब हम 160 डिग्री पर 15 से 20 मिनट माइक्रो ओवन में बेक करेंगे। तो सारी कुकीज़ बेक होके रेडी है। और जो छोटी छोटी कुकीज़ भी हमने कट की थी उसे भी हम बेक करेंगे। तो थोड़ी ठंडी होकर आसानी से निकल जाएगी। तो सारी कुकीज़ बनकर रेडी है इस तरह से। अब हम कुकीज़ को फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है। और चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। तो कुकीज़ को अब हम चिपकाएंगे। तो इस तरह से चॉकलेट से ही हम चिपकाएंगे। इस तरह से। और बीच में हम चॉकलेट फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट फिल कर रही हूँ। तो बीच में जो गैप है उसे अच्छे से चॉकलेट से भर देना है। तो थोड़े से स्प्रिंकल रखेंगे। ये स्प्रिंकल्स मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो कुछ में डार्क चॉकलेट और कुछ में वाइट चॉकलेट फिल करके कुकीज़ रेडी कर ली है और 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दी है। और बाकी की कुकीज़ को भी मैंने इस तरह से बेक कर लिया है। तो उसमें हम आधी डार्क और आधी वाइट चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद हम आधी में डार्क और आधी में वाइट करेंगे। तो रेडी है ये वाली कुकीज़ भी। तो तैयार है हमारी यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस, चॉकलेटी और खाने में बहुत ही मज़ेदार सी क्रिसमस कुकीज़। तो आप भी इस आसान सी यम्मी कुकीज़ को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप सबको हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।